हेलो नमस्कार दोस्तों, जन सुविधा केंद्र गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो सभी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमारा सीईटी मेंस का एग्जाम होना है अब, और ग्रुप डी का एग्जाम होना है, तो इन ग्रुप में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। एक डीलर 3000 रुपए में सूचीबद्ध एक लेख खरीदता है और 15% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वो 2 बार 15% की छूट प्राप्त करता है और वह 250 रुपए परिवहन पर खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य दिया है हमें 3000 रुपए और वो 2 छूट प्राप्त करता है। कितने कितने परसेंट? 15% और दूसरी 15% की। उसके बाद इसमें दिया है परिवहन पर खर्च करता है 250 रुपए और लाभ प्रतिशत हमें दिया गया है 20%। हमें इसका निकालना है विक्रय मूल्य। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? या तो पहले 3000 रुपए क्रय मूल्य है और 15% और 15% की अगर वो छूट प्राप्त करता है तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? 3000 रुपए और 15% की छूट प्राप्त करता है तो वो क्या होगा? 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 85/100। और दूसरी छूट भी कितनी प्राप्त करता है? 85/100। इससे हमारा क्या आ जाएगा? इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी फिर उसको क्या हम 250 रुपए उसमें जोड़ेंगे और फिर 120% की वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत लंबा हो जाता है तो हम इसे एक छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले तो 3000 रुपए पर वो क्या करता है? 15% की छूट प्राप्त करता है तो 85/100। अब दोबारा भी वो छूट प्राप्त करता है 15% की, तो 85/100 गुणा हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत दिया गया है 20% और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा 120% की वैल्यू हो जाएगी वो। तो इसमें करेंगे 120/100। इससे वैल्यू निकालेंगे तो इसे काटेंगे तो हम 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अगर इसे हम 5 पर काटें तो 5 से 17 पर, 5 से 20 पर। इसे 5 से काटेंगे तो 5 से 17 पर, 5 से 4 पर, और 4 से 12 को काटेंगे हम तो 3 पर। तो हमारे पास क्या बचा? 3 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 3। हमारे पास इससे वैल्यू आएगी 17 गुणा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 289 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा? 89 का 1 का हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 2601 रुपए यहाँ से आ गए। और क्या बचा हमारे पास? ये 250 रुपए जो उसने परिवहन पर खर्च किए है, इस पर भी वो क्या करेगा? 120% का लाभ कमाएगा। तो प्लस में इसके क्या कर देंगे? 250 का 20% लाभ कमाएगा तो क्या आएगा? हमारी 120 की वैल्यू निकालेंगे और 100 से इसे डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 और 0 से 0, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 2601 प्लस 12 गुणा 25, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। 2601 हमारा यहाँ से आया था और 300 ये, तो क्या हो गया? टोटल हमारा 2901 और यही हमारा इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन दिया गया हमें 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? जो विक्रय मूल्य के साथ दिया है उसे क्या मान लेंगे हम? लागत मूल्य, और जो लागत मूल्य के साथ दिया गया उसको मान लेंगे हम विक्रय मूल्य। तो लागत मूल्य क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस 28 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया इसमें 17। तो इस पर क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस है 17। तो इसमें क्या हो रहा है? हमें हानि हो रही है और कितने रुपए की हो रही है? इन दोनों का अंतर क्या होगा? -11। तो 11 रुपए की हानि हो रही है। 11 रुपए की हानि हो रही है और कितने पर हो रही है? कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? 28 पर। और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से इसको गुणा करेंगे। काट लेते हैं इसको हम। 4 से काटेंगे तो 7 पर और 4 से काटेंगे तो 25 पर। तो क्या आएगा? 25 गुणा 11 करेंगे तो हमारा आएगा 25 एकम 25 5 और 25 एकम 25 और 2 27, 275/7। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा? 7 तिया 21, बचा 6, 5 65, 7 निमा 63, बच गया यहाँ पर 2/7, 39 सही 2/7% की क्या होगी इसमें हानि होगी।
तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये आएगा एक नंबर 39.2/7% की हानि। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमने सभी सीजीएल से जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है वही उठाए हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, ये है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने मान लिया कि वो 100 रुपए खर्च कर रहा है और 28% की वृद्धि हो गई तो इसका प्राइस क्या हो गया, 128 हो गया। लेकिन हमें रखना क्या था, उसे खर्च को 100 रुपए ही रखना था। तो कितना कम करना पड़ेगा, 28 रुपए कम करना पड़ेगा। और किससे कम करना पड़ेगा, जो नई वैल्यू हमारी आई है उससे। तो नई वैल्यू है 128 और प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, इस पर्सन को अगर इससे वैल्यू निकालेंगे हमारी, इनको काटेंगे तो क्या आएगा 2, तो इससे हमारा आंसर आएगा 21.88। 100 मानकर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे परसेंटेज को हम क्या है फ्रैक्शन में बदल कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें दिया गया है 28%, तो 28% का भिन्न क्या होगा, भिन्न बनाने के लिए इसे 100 से भाग करेंगे और 4 से काटेंगे तो 7 और ये 25। तो ये क्या आ गया 7 और 25, मतलब पहले खर्च कितना था 25 रुपए, उसके बाद बढ़ कितना गया 7, बढ़ने के बाद क्या हो गया खर्च 32 रुपए हो गया। अब इसे हमें कम करना है, 32 को 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 7 रुपए कम करना होगा। तो 32 से 7 कम करेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए इसको हम 100 से गुणा करेंगे। तो इसमें भी क्या आएगा, 4 से काटते हैं तो हम 8 पर और 4 से काटेंगे तो हम 25 पर। 25 सत्ता कितना होता है, 25 सत्ता 175/8 और इसे काटेंगे तो हम भाग करेंगे 175 को 8 से, तो 8 दूनी 16, 1 बचा और 5 15, 8 एकम 8 तो बचा 7 और 0 उतारेंगे तो 70, 8 8 64, आगे बचेगा 6 और 0 उतारेंगे तो 60, 8 7 56, 21.87 और इसमें क्या गया 2 स्थान तक सही निकालेंगे तो 60 में से 8 56 4, 0 40, 8 पंजे 40, अगर 3 स्थान तक ये निकालेंगे और 5 है तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर 21.88 और यही हमारे ऑप्शन में ये दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए और क्वेश्चन, इसमें ये देखिए कोई धनराशि है वो क्या है 767 रुपए 3 साल में और 806 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज पर 6% ब्याज की दर से हो जाती है। तो इसने पूछा कि राशि क्या है, वो कितनी राशि है जो 3 साल में 767 रुपए हो जाए और 4 साल में साधारण ब्याज की 6% की दर से वो 806 रुपए हो जाए। तो 3 साल में हो रही है 767 रुपए और 4 साल में हो रही है 806 रुपए और ब्याज की दर हमें दी गई है 6%। तो अब देखिए इसमें अंतर कितना का है, 1 साल का, और इनका अंतर कितना है दोनों का, ये है 39 का। तो 1 साल में 6% की दर से 39 रुपए ब्याज बन रहा है। तो अगर इसकी अमाउंट निकालनी है हमें तो क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला 39, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुना रेट 6% और टाइम है 1 साल का। भाग करेंगे 100 से तो 100 इस साइड जा करके गुना में हो जाएगा तो 39 गुना 100/6 ये हमारा आंसर होगा। अगर काटेंगे हम इसे 2 से काटते हैं तो 3 पर और 2 से काटते हैं तो 50 पर और 3 से काटते हैं तो 13 पर। 13 की और 50 की गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 650 रुपए और ये हमारा इसमें आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि हम यहाँ 3 साल का दिया गया और ये 4 साल का, दोनों साधारण ब्याज दिए गए हैं और 6% की दर से। तो क्या करेंगे 3 साल का और 4 साल का अंतर कितना हो गया 1 साल का, तो इसको हम लिख लेंगे और 767 और 806 का अंतर देखेंगे तो 39 रुपए ब्याज बन रहा है। और अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो इसके अंदर हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सीधा 39 गुना 100/6 और इतना ही लिखना था हमें और इसको काट करके हमारा आंसर आ जाता 650 रुपए। ये हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे से हम इतने कम समय में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाज्य हो, मतलब 16, 18 और 36 से भागो वो संख्या हमें निकालनी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए 16, 18 और 36 2 से काटेंगे तो 8, 9 और 18, आगे से हम 2 से काटेंगे तो 4, 9 और 9, आगे 9 से काटते हैं तो हम 4, 1 और 1, इनकी गुणा करेंगे 9 चौका 36
36 दूनी 72, 72 दूनी 144 क्या है इनका एलसीएम आया। यही सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे सबसे भाग होगी। अब हमें देखना है कि वो क्या पूछा गया था, पूर्ण वर्ग। तो 144 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग भी है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन ये दिया गया हमें क्वेश्चन 2a + 3b बराबर है 10, a इंटू बी है 3, तो हमें 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमें ये दिया गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अगर मान कर देखें 1 2 कुछ भी, तो उससे a और b की गुणा 3 आनी चाहिए। तो इसके क्या टुकड़े करें हम, 1 और 3 करेंगे। अगर वैल्यू पुट से करेंगे तो यही है जिसकी गुणा 3 आती है, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। 2 एकम 2 प्लस 3 3 9 9 2 11, इस टाइप से आंसर हो रहा है हमारा 11। तो वैल्यू पुट से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये दिया गया हमें 2a + 3b बराबर 10। तो इसका क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये क्या बन गया a + b का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 क्या आ गया 12ab। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 100 के बराबर। तो देखिए हमें क्या निकालना था, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये तो हमें निकालना था। और हमें दिया गया 12ab और ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 3। तो ये तो हम ऐसे का ऐसा रख लेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12 गुणा 3 बराबर है 100 के। और ये वैल्यू हम निकालेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 100 माइनस 12 गुणा 3 करेंगे तो 36, और 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 64, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए आगे देखिए क्वेश्चन ये दिया गया हमें 43 और 481 के बीच 9 से विभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। मतलब 43 से लेकर के 481 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरा भाग होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी से भाग निकालने के लिए तो 0 से अगर हम 481 तक के निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 481 को 9 से भाग करेंगे और जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा उत्तर होता है। तो 4 से 981 को करेंगे भाग तो 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45, बचा यहाँ पर 3 1 31 9 3 27। तो हमारी 53 ऐसी संख्या है जो 0 से लेकर के 481 तक 9 से पूरा भाग होती है। हमें बताना था 43 से 481 तक, तो हम क्या करेंगे 43 को अब 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 चौके 36, 4 आएगा हमारा भागफल। तो 53 में से 4 ऐसी संख्या है जो 43 से छोटी है, तो इसे घटा देंगे तो बाकी बची संख्याएं क्या होगी हमारी 9 से पूरा भाग होगी जो 43 से लेकर के 481 के बीच आती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसके अंदर 49 होगा। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमें ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन के लिए एक एक करके काम करते हैं। तो इतने दिनों में काम पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना था। अगर वो एक एक करके एक दिन ए काम करे एक दिन बी काम करे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए टाइम लेता है 10 दिन का और बी टाइम लेता है अकेला करने के लिए 16 दिन का। ये हमारा क्या है टाइम है। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या होगा 80 एलसीएम होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा जो हमें करवाना है इनसे। अब देखिए एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, ए 10 दिन लेता है और 80 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, मतलब 8 यूनिट काम करता है। और बी 80 काम करने बी को और 16 दिन का समय लेता है तो 80 को 16 से भाग करेंगे तो 5 यूनिट काम ये करता है। अब देखिए उनसे क्या करना, एक दिन ए काम करता है, ए शुरू करता है काम को, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे वो काम करते हैं। और पूरा काम बताना है हमें, जो 80 यूनिट काम है हमारा वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए ए ने काम किया तो कितना काम किया एक दिन में 8 यूनिट, बी ने 5 फिर 8 फिर 5, इस टाइप से वो काम करते हैं। तो ए और बी का दोनों का जोड़ें तो 13 काम है जो कितना है 2 दिन का है। तो अगर हम 80 को 13 से भाग करें तो क्या आएगा 13 छिक्के 78 6, और ये क्या था 6 दिन आए, लेकिन क्या था दोनों का जोड़ा बनकर था 2 दिन का काम था, डबल था ये, तो 6 दूनी 12 दिन तो पूरे लगेंगे। उसके बाद कितना काम बच गया 78 तो इनने कर दिया, बच गया 2। अब देखिए 6 दिन अगर 6 जोड़े बनेंगे ऐसे तो 7वें में क्या है एक ही बारी आएगी। तो ए कितनी एफिशिएंसी से काम करता है 8 की एफिशिएंसी से,
और काम बचा हुआ है 2/8। तो इसे काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/4। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 12 तो वो थे प्लस 1/4 ये, तो क्या होगा हमारा 12 से ही 1/4 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे भी ऐसी प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।